स्वामी विवेकानंद ने पूछे थे रामकृष्ण परमहंस से ये सवाल। रामकृष्ण परमहंस एक अद्भुत संत थे। उन्हें संत कहना गलत है क्योंकि वे तो परमहंस थे। हिंदू धर्म में परमहंस की उपाधि उसे दी जाती है जो समाधि की अंतिम अवस्था में होता है। रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया के सभी धर्मों के अनुसार साधना करके उस परम तत्व को महसूस किया था। उनमें कई तरह की सिद्धियां भी थी, लेकिन वे सिद्धियों के पार चले गए थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को अपना शिष्य बनाया, जो बुद्धि और तर्क में जीने वाला बालक था। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के हर प्रश्न का समाधान कर उनकी बुद्धि को भक्ति में बदल दिया था। यहाँ प्रस्तुत है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच हुए अद्भुत संवाद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन आपाधापी से भर गया है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती है, लेकिन उत्पादकता आजाद करती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? तब रामकृष्ण ने कहा, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। स्वामी विवेकानंद आगे पूछते हैं, फिर अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है, सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते, बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अर्थात आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्ण ने कहा, हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको, आंखें दृष्टि देती है, हृदय राह दिखाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या असफलता सही राह पर चलने से ज्यादा कष्टकारी है? रामकृष्ण ने कहा, सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं, संतुष्टि का पैमाना तुम खुद तय करते हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है? रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल न हो उस तरफ दृष्टि मत करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है? रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया, जब भी वे कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं, मैं ही क्यों? जब वे खुशियों में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते मैं ही क्यों। यह बात मुझे हमेशा आश्चर्यजनक लगती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं अपने जीवन से सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ? रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो, निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो।
स्वामी विवेकानंद जी एक आखिरी सवाल पूछते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही है। रामकृष्ण जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया और कहा, कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओ कि जीना कैसे है तो जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक है और बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद।